कि मुजफ्फरपुर को बिहार की उपराजधानी घोषित किया जाए। जब संयुक्त बिहार था तो झारखंड उपराजधानी का दर्जा प्राप्त किया था। अभी समय की मांग है, जन भावना है, मुजफ्फरपुर को बिहार की उपराजधानी घोषित करते हुए मार देने के भी मंत्र हैं, जिला देने के भी मंत्र हैं। तो जो मर गए थे शिक्षक, उनको जीवित कर दिया तो बधाई तो हम देंगे ही, क्यों नहीं देंगे। एक ही विद्यालय में कोई कहता है हम विशिष्ट शिक्षक हैं, कोई कहता है हम विद्यालय शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, कोई कहते हैं कि हम जिला संवर्ग के शिक्षक हैं। तो ये सहस्त्र नाम शिक्षक क्यों? इन सभी शिक्षकों का नामाकरण एक कर दीजिए। एक शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक शिक्षक होता है, इसलिए सबका नाम एक कर दीजिए। लेकिन जो 20 साल से संघर्ष करते हुए सेवानिवृत्ति की अवधि में चले गए, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अब आप उनको जीवन देकर राज्यकर्मी बना दिए, मरे हुए से उनको जीवित कर दिए। तो उस समय तो और उनके लिए कष्टकर हो गया कि अब हम नहीं रहे, तब यह सुविधा सरकार दी। तो कम से कम 7 वर्ष बढ़ाने के लिए संजय बाबू ने कहा है, यह इसको जरूर बढ़ा दिया जाए कि जब विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की जब ये 62 नहीं, इसको 65 साल के, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग 65 साल तक पढ़ाएंगे, सियाने बच्चों को पढ़ाने के लिए 65 साल तक लोग योग्य हैं, और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम 65 साल तक योग्य नहीं होंगे, तो हमारी सेवा भी 65 साल कर दीजिए महोदय। और एक तस्वीर मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। यह तस्वीर देखिए, यह कलम के जादूगर कहे जाने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गाँव के विद्यालय की तस्वीर है। और वहाँ 13 वर्ष पहले गांव को विस्थापित कर दिया गया। बागमती बांध बनने के बाद गांव विस्थापित हो गए और यह विद्यालय इस प्रकार से झोपड़ी में चल रहे हैं। यह जो मैं दिखा रहा हूं तस्वीर, आप इसकी तहकीकात करिए। जब कलम के जादूगर के गांव की जब यह स्थिति है, तो निश्चित रूप से चिंता जरूर होगी कि डिग्री महाविद्यालय का जो संकल्प है कितना पूरा हो सकेगा। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं निशा श्री। बिहार विधान परिषद के सदस्य बंसीधर ब्रजवासी जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में कल भी वो बिहार विधानसभा में खूब उन्होंने अपना कटाक्ष भरे अंदाज में जो सत्ताधारी पार्टी है उससे सवाल किया। उन्होंने सबसे पहले तो सत्ताधारी पार्टी को जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इससे जुड़ी खामी के बारे में पॉइंट आउट किया। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की बहाली अन्य स्कीमों के तहत हुई है, जैसे कि शिक्षा मित्र हैं या फिर अन्य और भी बहुत सारे नाम उन्होंने लिए, जिसके माध्यम से शिक्षकों की बहाली की गई है। लेकिन ये जो है वो शिक्षकों के बीच एक तरह का भेदभाव क्रिएट करता है। उनको लगता है कि हाँ, शिक्षकों के बीच ये भावना आती है कि वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं या दूसरे शिक्षक जो किसी और माध्यम से आए हैं वो थोड़े कम क्वालिफाइड हैं, जिससे कि एक हीन भावना का विकास शिक्षकों के बीच होता है, जो कि शिक्षा के माहौल को बनाने के लिए और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कतई सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि शिक्षकों के बीच उन्होंने एक बाकायदा एक शब्द यूज़ किया कि शिक्षकों के लिए जो ये सहस्त्र नाम यूज़ किए जा रहे हैं उसको ख़त्म करके एक नाम शिक्षक, सरकारी शिक्षक या जो राजकर्मी शिक्षक हैं वो कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी आवाज़ उठाई। उन्होंने हर बात में सरकार की पहले प्रशंसा की और प्रशंसा करने के बाद उस योजना से संबंधित जो लूप होल्स हैं या जो कमियां हैं उसके ऊपर पॉइंट आउट किया। इस तरह से बंसीधर ब्रजवासी लगभग 10 मिनट तक बोले और उसके बाद और भी कहना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर के द्वारा समय अवधि समाप्त हो जाने की वजह से उनको बैठा दिया गया और बड़ी शालीनता से उन्होंने बात को समाप्त करते हुए दुर्गा सप्तशती को कोट करते हुए अपनी बात को पूरी किया। आइए सुनाते हैं बंसीधर ब्रजवासी के जुबान में कि उन्होंने क्या कुछ विधानसभा में कल अपनी बातें रखी। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।
हम आप ही पर बोलेंगे, काहे चिंता कर रहे हैं? संक्षेप में ही, क्योंकि सरकार का उत्तर भी होना है। जी जी, मैं महोदय मैं सबसे कनीय सदस्य हूँ, इसलिए इसके बाद मुझे विशेष रूप से समापन करेंगे ना? आपकी कृपा चाहिए। परम आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस संशोधन पर ही मैं बोल रहा हूँ, काहे परेशान हो रहे हैं? सभी लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऐसा नहीं है, संशोधन ही बोलेंगे ना, काहे चिंता कर रहे हैं? मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर मैं सीधे सरकार की केवल आलोचनात्मक बात नहीं करूँगा और केवल सकारात्मक बातें ही मैं नहीं करूँगा। मुझे इस आसन की ओर से ऐसा सीट दे दिया गया है जहाँ से मैं दोनों पक्ष को देखता हूँ और समालोचनात्मक बात करूँगा। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो निश्चित रूप से सरकार को हम धन्यवाद और बधाई देंगे, खुले हृदय से देंगे। बिहार में जो सरकार है, सरकार कभी, आज जो लोग विपक्ष में हैं उनकी कभी सरकार रही हो, आज जो सत्ता पक्ष में है पहले कभी विपक्ष में रहे हो, लेकिन जब कोई भी निर्णय यहाँ से लिया जाता है और जब पूरी दुनिया देखती है तो वह यही देखती है कि बिहार की सरकार ने क्या किया, वह यह नहीं देखती है कि किस पार्टी की सरकार ने क्या किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, इसकी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में होनी चाहिए। मात्र 2 साल की अवधि में 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की गई। इसको कौन खारिज कर सकता है? इसके लिए पूरी सरकार को, बिहार की एक एक जनता इसके लिए आभार व्यक्त करती है। लेकिन सरकार की जो भावना, हम उसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहते हैं महोदय, उसी में हम केवल संशोधन जोड़ना चाहते हैं। जब महामहिम राज्यपाल का संबोधन हो रहा था, उन्होंने कहा कि अब बिहार में शिक्षकों की संख्या, सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है कि जब एक ही विद्यालय में कोई कहता है हम विशिष्ट शिक्षक हैं, कोई कहता है हम विद्यालय शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, कोई कहते हैं कि हम जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो ये सहस्र नाम शिक्षक क्यों? इन सभी शिक्षकों का नामाकरण एक कर दीजिए, एक शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक शिक्षक होता है, इसलिए सबका नाम एक कर दीजिए। पूर्व से जो प्रचलित नियमावली है उसके अधीन इनकी सेवा सामंजित कर दीजिए। हम बस केवल इतनी ही संशोधन की बात करते हैं आपसे कि आप करिए, आप कर दीजिएगा, या आपका गुणगान करेंगे। क्योंकि इससे महोदय हो क्या रहा है कि विद्यालय में किसी में श्रेष्ठ भावना पैदा हो गई, किसी के अंदर में हीन भावना पैदा हो रही है और इसके कारण आपस में वहां पर द्वंद्व की स्थिति बन रही है। तो इससे पूरा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है महोदय। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वर्ष 2003 में सबसे पहले शिक्षा मित्रों की बहाली की व्यवस्था शुरू की गई और उसके पहले वर्ष 2002 में संभवतः डाइंग कैडर घोषित किया गया था बिहार के शिक्षकों। शिक्षकों का जो डाइंग कैडर था वो शिक्षक मरणशील हो गए, वो मर गए थे। हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे तो उसमें एक श्लोक था, मारणंग मोहनंग वस्तंगस्तंभ अनुच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका। महोदय, सरकार के पास में तो सारे मंत्र हैं, मार देने के भी मंत्र हैं, जिला देने के भी मंत्र हैं। तो जो मर गए थे शिक्षक, उनको जीवित कर दिया तो बधाई तो हम देंगे ही, क्यों नहीं देंगे बधाई। लेकिन अपने जीवित होने की चाह में 20 वर्षों का जो लंबा संघर्ष शिक्षकों ने किया, आप तो महोदय महान विद्वान हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होए। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जब बरसात करे तो हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाए। लेकिन जो 20 साल से संघर्ष करते हुए सेवानिवृत्ति की अवधि में चले गए, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अब आप उनको जीवन देकर राज्यकर्मी बना दिए, मरे हुए से उनको जीवित कर दिए, तो उस समय तो और उनके लिए कष्टकर हो गया कि अब हम नहीं रहे, तब यह सुविधा सरकार दी। तो कम से कम 7 वर्ष बढ़ाने के लिए संजय बाबू ने कहा है, यह इसको जरूर बढ़ा दिया जाए कि जब विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की जब ये 62 नहीं, इसको 65 साल के, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग 65 साल तक पढ़ाएंगे, सियाने बच्चों को पढ़ाने के लिए 65 साल तक लोग योग्य हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम 65 साल तक योग्य नहीं होंगे, तो हमारी सेवा भी 65 साल कर दीजिए महोदय। हम यही संशोधन के लिए महोदय सरकार जो संकल्प व्यक्त की है उसमें सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का संकल्प व्यक्त की है। ऐतिहासिक कदम है।
अभूतपूर्व कदम है। सभी प्रखंडों में अगर डिग्री कॉलेज खुल जाएं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बिहार अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा और विकसित बिहार जरूर बनेगा। परंतु चिंता होती है कि इसी सरकार के द्वारा, हम पूर्ववर्ती सरकार की बात नहीं करते हैं, इसी सरकार की बात करते हैं। पिछले दिनों आदरणीय जनक राम जी जब बोल रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि ओ घोंघा चुनने वालों पढ़ना लिखना सीखो, और आपने कुछ नहीं किया। हम तो इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इतना तो मन में संकल्प था, एक विश्वास था, ऐसा स्वप्न देखा कि घोंघा चुनने वाले भी पढ़ेंगे, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब 2000 से अधिक विद्यालय, नवसृजित विद्यालय खोले गए और वे विद्यालय भूमि के अभाव में, भवन के अभाव में 2000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, तब चिंता जरूर व्यक्त करनी चाहिए कि आखिर डिग्री कॉलेज कैसे चलेंगे। और आप ठोक दीजिएगा तो सब लोग ठोक देंगे, क्या दिक्कत है। तो महोदय, ये डिग्री महाविद्यालय जो खोलने का निर्णय है, जो प्राथमिक विद्यालय जो बंद हुए हैं, आदरणीय संजय बाबू ही बोल रहे थे, तो उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से विद्यालय जो है बहुत 2-2 कमरे में अपग्रेडेड हाई स्कूल चल रहे हैं। और एक तस्वीर मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह कलम के जादूगर कहे जाने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव के विद्यालय की तस्वीर है। और वहां 13 वर्ष पहले गांव को विस्थापित कर दिया गया। बागमती बांध बनने के बाद गांव विस्थापित हो गए और यह विद्यालय इस प्रकार से झोपड़ी में चल रहे हैं। यह जो मैं दिखा रहा हूं तस्वीर, आप इसकी तहकीकात करिए। जब कलम के जादूगर के गांव की जब यह स्थिति है तो निश्चित रूप से चिंता जरूर होगी कि डिग्री महाविद्यालय का जो संकल्प है कितना पूरा हो सकेगा महोदय। और आपको जो विद्यालयों की बात हो रही थी, उसमें सीतामढ़ी में उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहसौल मध्य, मेहसौल पूर्वी और उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबनी अपग्रेड करके बनाए गए विद्यालय मात्र 1.5 से 2 कट्ठा में चल रहे हैं ये विद्यालय। आखिर इसमें कैसे आप भवन भी कहां से बना देंगे? बीएसआईडी क्या कर देगी? यह कैसे बन सकता है? ऐसे मैं महज कुछ उदाहरण मैंने कुछ आपको दिया है। आपको आपके बिहार विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई है बख्शी कॉलेज। बख्शी कॉलेज का भी विस्थापन आज तक नहीं हुआ, जो वह नदी की पेटी में चला गया। आप बताइए कि इस तरीके से कैसे हम लोग शिक्षा के इस संकल्प को सरकार पूरा कर पाएगी? महोदय, जब शिक्षकों की बहाली हुई, इतने बड़े पैमाने पर लाखों शिक्षकों को आपने 5,24,000 सरकारी शिक्षक बना दिए, और बार बार इस सदन में यह प्रश्न उठता है कि वित्त रहित शिक्षकों का क्या होगा। जब आप इतने बड़े पैमाने पर आप काम किए हैं और 5 लाख से अधिक शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया, तो ये क्या मुट्ठी भर वित्त रहित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी नहीं बना सकते हैं? या किसकी बात जोह रहे हैं? सबका साथ सबका विश्वास के संकल्प के साथ काम करने वाली हमारी सरकार है। इस पर भी थोड़ी सी कृपा दृष्टि बरसा दें माननीय मुख्यमंत्री जी, और इनको भी राज्यसात करके इनको भी आप राज्यकर्मी घोषित कर दीजिए। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और आपको डिग्री कॉलेज जहां खोलने हैं तो जितने भी पहले से महाविद्यालय हैं, हमेशा चर्चा आती है इस सदन में, और उनके पास में भूमि है, भवन है, करोड़ों का है, वह आप इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से जनरेट करने में आपको दिक्कत होगी। आप उसको निश्चित रूप से आप अपने अंदर अधीन कर लीजिए, राज्य सरकार के अधीन उसको कर लेना चाहिए, यह हम अपील करते हैं। महोदय, सरकार अपनी उपलब्धियों को नहीं गिना पाती है, हम कुछ उपलब्धि जोड़ना चाहते हैं। आप सभी लोग बैठे हुए हैं, हम आपकी बात जो आप छोड़ते हैं वह बात हम आपको बताना चाहते हैं। जरूर मैं थपथपाइएगा। संजय भैया से आग्रह है, टिप्पणी कर रहे थे। बिहार के अंदर में एक ऐतिहासिक काम हुआ महोदय। हम इस बात के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे कि इस राज्य के अंदर में और देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चलती है। गरीबों के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं। लेकिन बिहार की सरकार ने, इसी सरकार ने, यह जो सत्र बीत रहा है, इसी सत्र में राज्य के सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब लागू करने का काम किया। सरकार इसके लिए अपनी उपलब्धि क्यों नहीं गिनाती है? या बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं क्यों नहीं थपथपाया संजय भैया? मैं तो थपथपाना चाहिए आपको। हम आपकी बात कर रहे हैं, आप इस बात को साधारण नहीं समझिए। आपका जो निर्णय था बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं, चाहे जिस शिक्षा नीति की तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप बोलिए। एनसीईआरटी की किताब जब लागू कर दी गई, अब गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ रहे हैं बिहार के अंदर में, जिस किताब को पढ़ने के लिए अमीरों के बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं। लेकिन हम यह अपील करते हैं आपसे, आप 6ठी से 8वीं तक तो इसको लागू कर दिए,
इसको 12वीं तक लागू कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ सभी बच्चे लाभान्वित हो जाएंगे और बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। यह हम आपसे आग्रह करें। इस चीज़ को चलिए, करते टाइम हैं। हो गया आपका। महोदय थोड़ा सा और वक्त दे दिया जाए। नहीं, महोदय 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 बस 2 मिनट और। ठीक है, 2 मिनट। महोदय, हमारे क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि किनारे महोदय, महामहिम राज्यपाल के भाषण में जो उल्लेख होना चाहिए था, एक और बड़ा काम हुआ। सीतामढ़ी में माँ जानकी मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक अद्भुत। सीतामढ़ी में 882 करोड़ के लागत से माँ जानकी मंदिर की स्थापना होनी है, शिला पूजन हुआ, हम उसमें गए थे। लेकिन वहां पर जब हमने यह देखा कि सीतामढ़ी की मेयर को उस कार्यक्रम स्थल पर नहीं जाने दिया गया, अब महिला होने के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं जाने दिए, या उस पर हम नहीं जाएंगे, प्रशासन का काम था। ये आज का विषय नहीं। महोदय आज का विषय नहीं। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों की भावना है कि माता सीता सबकी हैं, और माँ सीता के उस पुण्य भूमि पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, माँ जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए, ताकि वहां सभी लोग वहां पर केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं जाए, शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी जाए और माता सीता के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करें। यह वहां की जन भावना है। तो एकदम करा दीजिएगा तो हम तो अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे, इसके लिए पुण्यभागी होंगे, बरभागी होंगे। चलिए, ठीक है, बैठिए। महोदय 2 मिनट में समय मांगा था महोदय। अच्छा ये बताइए, राज्यपाल का अभिभाषण में कहीं आप मेट्रो ट्रेन की चर्चा किए हैं? क्यों नहीं किए? मेट्रो ट्रेन देखने के लिए तो लोग कलकत्ता जाते थे, पहली बार आपने मेट्रो ट्रेन चला दिया बिहार की धरती पर। चालू है सर, चालू है। तो इसकी चर्चा होनी चाहिए थी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में। ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, सरकार के कार्य था। ठीक है, माननीय लेकिन ये श्री अब्दुल बारिश सिद्दीकी जी। महोदय 1 मिनट, मेट्रो जो है, हम यहाँ अपील करते हैं कि मेट्रो का विस्तार हाजीपुर तक किया जाए। और महोदय एक महोदय 10 सेकंड और, मुजफ्फरपुर जो है वह बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक वह नगरी है। यह राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर से आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की धरती है। महोदय, लंबे अरसे से वहां मांग होती रही है कि मुजफ्फरपुर को बिहार की उपराजधानी घोषित किया जाए। जब संयुक्त बिहार था तो झारखंड उपराजधानी का दर्जा प्राप्त किया था। अभी समय की मांग है, जन भावना है, मुजफ्फरपुर को बिहार की उपराजधानी घोषित करते हुए वहां हाईकोर्ट की भी एक बेंच स्थापित की जाए। ठीक, अब समय की मांग है कि आप बैठ जाएं। जब आसन का माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारिश सिद्दीकी, थैंक यू।